आप सभी को राम राम। मैं आपका दोस्त आदित्य दुबे, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज बात करने वाले हैं राजनीति के बारे में। क्या आप भी अपने कैरियर को पॉलिटिक्स में बनाना चाहते हैं? आजकल पॉलिटिक्स का बहुत सारा क्रेज है। मैं देख रहा हूं हर गली गली में छोटे छोटे से नेता बन के घूम रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें भी एक अच्छा पद प्राप्त हो। तो आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं कि आपका पॉलिटिक्स कैरियर कितना अच्छा रहने वाला है। तो चलिए आपको कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, ऐसे ग्रह जो आपको पॉलिटिक्स करने में आपका साथ देते हैं, जो आपको कोई पद प्रतिष्ठा मान दिलाने में आपके साथ रहते हैं। सबसे पहला ऐसा प्लेनेट है जो आपको राजनीति में, कूटनीति में आपकी सहायता करता है, तो वो है राहु। राहु अपने दिमाग का कारक है। जब आपका राहु बली होगा, प्रचंड होगा, उस समय आपका दिमाग जो है वो एक अलग ढंग से काम करेगा। जिनका राहु अच्छा होता है वो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर काम करते हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों पर जाते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में कोई भी कार्य बिना दिमाग के नहीं होता। जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है वहाँ पर उतना सारा पैसा एकत्र किया जा सकता है। ऐसे लोग कुछ भी चतुराई करके पैसे को इकट्ठा करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। आज बड़ी बड़ी बंगले, कोठी आपने देखा होगा। जो लोग जिनके पेट्रोल पंप होते हैं उनके घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके पास बहुत सा पैसा होता है। क्यों? पेट्रोल राहु का कारक है। जो भी चीज़ फैलाव की है, जो ये जुए के अड्डे होते हैं, राहु की चीज़ है। शराब के जितने भी शॉप्स हैं सब राहु का काम है। तो आप देखिए यहाँ पर लोग कितना सारा पैसा इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये ऐसे काम है जो आदमी की बेसिक नीड है। आजकल 95% लोग शराब पीते हैं, राहु का कार्य है। आपको हर काम के लिए गैस का यूज़ आना ही आना है, फिर वो कोई भी गैस हो, राहु का काम है। राहु कुत्ते से संबंधित है। राहु का संबंध फैलाव से है। तो समझ लीजिए राहु का संबंध राजनीति से है क्योंकि जो आदमी दिमाग नहीं दौड़ा सकता उसका राजनीति में कोई भी काम नहीं है। राजनीति जितने दांव पेच शायद ही कहीं खेले जाते हो। तो ये एक ऐसा काम है जहां पर आपको सिर्फ आपके माइंड का यूज़ करना है और अपने माइंड को आज कुछ अच्छा करके, कुछ गलत करके आप एक राजनीति में एक अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला राहु, अगर आपका राहु बहुत मजबूत है तो यकीन मानिए राहु हमेशा अकेले होना चाहिए। अगर आपका राहु अकेले है, 6, 8, 12 में नहीं, तीसरे और दूसरे स्थान पर नहीं, अगर आपका राहु 10वें स्थान पर बैठा है तो यकीन मानिए आपका राहु वहाँ पर सबसे ज़्यादा बली होगा। बस वो वहाँ पर मंगल की राशि 1 नंबर और 8 नंबर में नहीं होना चाहिए क्योंकि सेनापति को ऐसे गलत कार्य बिल्कुल पसंद नहीं। तो राहु वहाँ नीच का माना गया है। जब भी आपका राहु बली होगा आप राजनीति में आगे जा सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको दिमाग लगाकर कुछ कूटनीतियाँ भी करनी होती हैं। हर आदमी को उसकी परिस्थिति के हिसाब से ढलना होता है। अगर आपके पास ये नहीं तो आप राजनीति कर ही नहीं सकते। दूसरा ऐसा प्लेनेट है सूर्य। अगर सूर्य बली होगा, देखिए सूर्य 7 नंबर तुला की राशि में नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य 7 नंबर में है तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई पद प्राप्त नहीं हो सकता। सूर्य 7 नंबर में नहीं होना चाहिए क्योंकि 7 नंबर में शनि उच्च के होते हैं और जहाँ शनि उच्च के तो वहाँ सूर्य नीच का होता है। इसीलिए सबसे पहले संडे आता है और सबसे लास्ट में सैटरडे आता है क्योंकि ये पिता पुत्र एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। अब देखिए सूर्य आपको मान सम्मान दिलाता है। सूर्य बली होना बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य बली होगा तो आपको पद प्राप्त होगा। आपका सूर्य 6, 8, 12 में ना होकर, 7 नंबर की राशि में ना होकर और अदर किसी जगह पर बैठा है और 1 नंबर में अगर आपका सूर्य बैठा है तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा बली पोजीशन है सूर्य के लिए। बस वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका राहु बली हो गया, आपका सूर्य बली हो गया और एक ऐसा प्लेनेट जो जरूरी है आपके इस कार्य के लिए, वहाँ पर आपकी चतुराई भी आएगी, आपका सामंजस्य भी आएगा और आपके अंदर एक ऐसी योग्यता आएगी कार्य करने की जो आप हर तरीके से दिमाग लगा पाएंगे। वो है गुरु। गुरु हैं हमारे ग्रहों के मंत्री। वे एक ऐसे लोग होते हैं, हर किसी को एक गुरु की जरूरत होती है। हर पार्टी में कहीं से भी कहीं आप देखिए एक कोई ऐसा बंदा होता है जो फ्रंट में ना आकर बैक से लीड रोल का काम करता है। मतलब वो पीछे रहकर भी
सबसे आगे खड़ा होकर उनका नेतृत्व करता है वो है गुरु। क्योंकि बिना गुरु के कोई भी शिष्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए और आपके कुंडली में भी आपके गुरु मजबूत होने चाहिए, तो आपको कोई भी अच्छा मंत्री पद वहां पर मिल सकता है। गुरु अच्छा होने से आपके अंदर सौम्यता आएगी। देखिए नेताओं के अंदर कितनी सौम्यता होती है। अगर उनके अंदर मंगल का प्रभाव हो, कहीं भी गाली गलौज करते हुए चले, तो कोई भी जनता उन्हें वोट नहीं देगी। वहां पर गुरु काम करते हैं, सौम्यता लाते हैं। यहाँ पे बात करने का तरीका नेताओं का इतना प्यारा होता है कि आपको लगेगा अरे वाह, नेता जी से तो अच्छा कोई नहीं। बट वहीं जब राहु काम करने लगता है तो इतनी चतुराई से वो बात को घुमा देते हैं जहाँ पर आप सोच ही नहीं सकते कि वो ये क्या कर गए नेताजी। और ऐसा हमारी राजनीति में बहुत होता आया है। अभी तो फिलहाल सब कुछ अच्छा है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा कम है। अभी भी कुछ लोग बहुत सारी बातें करते हैं नेताओं के बारे में, सरकार के बारे में। देखिए उससे हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है आपकी जन्म कुंडली में आपको ये बताना कि आप राजनेता कैसे बन सकते हैं। अगर आपके ये 3 ग्रह राहु, सूर्य और गुरु मजबूत हैं तो यकीन मानिए आप एक पावरफुल राजनेता बन सकते हैं। आपके अंदर वो पावर आएगी जिससे आप राजनेता बन सकते हैं। आप राजनीति में कोई पद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा पद जिसमें आपको सम्मान भी मिले और पैसा। तो यकीन मानिए जिसका राहु अच्छा, उसके पास पैसे की कमी अक्सर नहीं देखी गई, क्योंकि गलत कृत्य करके पैसे बहुत सारे कमाए जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हमारी हर बात का तर्क आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो मात्र 251 रुपये आपको लगेंगे। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे दूंगा। और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 501 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आप मुझसे कॉल पर भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हम सब के ऊपर